हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों आइए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है, किस तरह से देश में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो नया स्ट्रेन भी सबकी टेंशन बढ़ा रहा है। इसके अलावा किसान आंदोलन अब अपने अलग ही रुख पर आ चुका है, जहां पर किसान नेताओं को नोटिस भेजा जा रहा है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है। तो वहीं एलएसी पर भी मामला काफी गड़बड़ नजर आ रहे हैं। सेना भी अपने काम की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा देश और दुनिया में ऐसी और भी कई तरीके की खबरें और जानकारियां हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन हम खबरों की ओर बढ़े उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। सरकार की नई गाइडलाइन, सबके लिए खुलेंगे स्विमिंग पूल, सिनेमा घरों में 50% से ज्यादा लोगों को मिली मंजूरी। 20 किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। तिब्बत के रास्ते चीन को शिकस्त देने में जुटा भारत, भारतीय सेना ने तैयार किया खास प्लान। भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की एक खेप आज पहुंचेगी कोलंबो और बहरीन। चीन में कोरोना जांच के लिए ले रहे एनल स्वैब, होने लगा विरोध। बढ़ जाएगा ईपीएफओ का दायरा, असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का होगा फायदा। खुशखबरी, मार्च से राशन कार्ड धारकों को घर पर ही मिलेगा राशन, नहीं लगना पड़ेगा लाइन में। 21,000 से कम सैलरी पाने वालों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से हर जिले में मिलेगी ये सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये कहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी अपनी मेहनत प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपना प्यार हम पर भरपूर बरसाते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। तो ये प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिए, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है बेहतरीन काम करने के लिए। अब दोस्तों खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में 16 जनवरी से शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण का अभियान, 23 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे में 11,666 मामले सामने आए, वहीं 123 लोगों की जान गई। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,07,01,193 हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत लगातार जीत की तरफ अग्रसर है, लेकिन बीमारी अभी खत्म नहीं हुई। इसी कड़ी में एक कदम और बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशा निर्देश लागू करने के आदेश जारी किए। ये आदेश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार सिनेमा हॉल में अब 50% से ज्यादा लोगों को बैठने की इजाजत होगी। इसी के साथ स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा पाएंगे। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की SOP के मुताबिक इजाजत दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरह ही अब चीन भी भारत के लिए लगातार सिरदर्द बनता जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य टकराव के बीच चीन लगातार उत्तरी सीमाओं पर भी भारत को परेशान कर रहा है। चीन के इसी बर्ताव को देखते हुए भारतीय सेना ने अपने पड़ोसी मुल्क को उसी की जुबान में जवाब देने की तैयारी की है। भारतीय सेना अब तिब्बत के रास्ते ही चीन पर पैनी नजर रखने की तैयारी कर रही है। खबर है कि सेना अब अपने अधिकारियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ तिब्बती इतिहास, संस्कृति और भाषा का अध्ययन कराने पर जोर दे रही है। सेना का कहना है कि अगर चीन पर नजर रखनी है तो तिब्बती भाषा और संस्कृति का ज्ञान बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान लाल किले में आंदोलनकारी किसानों के घुसने के बाद वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली से संबंध में पुलिस के साथ समझौते को तोड़ने के लिए योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, बलबीर एस राजेवाल सहित कम से कम 20 किसान नेताओं को नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई गई कोविड वैक्सीन को अब अन्य देशों में भी भेजा जा रहा है। इसी के तहत कोविशील्ड वैक्सीन का एक कंसाइनमेंट कल मुंबई से बहरीन और कोलंबो भेजा गया, जिसके बाद यहां भी कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि बहरीन ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
चीन ने कोरोना की जांच का नया तरीका निकाल लिया है। वहां की सरकार अब लोगों के शरीर के एक हिस्से को स्वैब ले रही है, जिसके खिलाफ आवाज उठने लगी। हालांकि चीन के मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि उनका तरीका कोरोना की पुष्टि के लिए सही है। चीन में अब नाक के साथ साथ एनल स्वैब यानी कि गुद्दा से स्वैब लेकर कोरोना की जाँच की जा रही है। जैसे ही लोगों को इस जाँच के लिए कहा गया तो लोग विरोध करने लगे। इस तरह की जाँच के खिलाफ आवाज उठने लगी है। अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली आते रहें। अब चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकारी तेल कंपनियां नए साल की शुरुआत से ही रुक रुक कर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर रही है। इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल 86.35 और डीजल 76.48, मुंबई में पेट्रोल 92.86 और डीजल 83.30, कोलकाता में पेट्रोल 87.69 और डीजल 80.08, चेन्नई में पेट्रोल 88.82 और डीजल 81.71 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC के लाभार्थी ESI स्कीम के तहत सभी 735 जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। आगामी 1 अप्रैल से इन सभी जिलों में इन सदस्यों को स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। वर्तमान में ये सुविधा पूरी तरह से सिर्फ 387 जिलों में होती है। इसके अलावा 187 जिलों में आंशिक सेवाएं मिलती है, जबकि 161 जिलों में ESIC सदस्यों को कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साल 2021 में EPFO का दायरा और बढ़ने जा रहा है। खबर है कि PM श्रम योगी मानधन और ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए नेशनल पेंशन योजना को EPFO के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इसका ऐलान भी हो सकता है। अगर योजना के अनुसार EPFO के दायरे में ले आया गया तो PM श्रम योगी मानधन योजना और नेशनल पेंशन योजना में निवेश करने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इसका कारण ये भी है कि EPFO के पास कर्मचारियों का फंड जमा करने का पूरा अनुभव होता है और आम लोगों का EPFO पर भरोसा भी ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के राशन कार्ड धारकों को मार्च से राशन लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने जा रहा है। सीएम की इस घोषणा के बाद अब ग्राहकों को राशन के लिए दुकानों पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। कार्ड धारकों को समय पर राशन घर के दरवाजे पर ही डिलीवर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा एक सपना था कि गरीबों को उनके घर पर राशन मिले और ये सपना मार्च में पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही में वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए और नाम मेंशन करना अपना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।